सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है अगेन फ्रॉम द चैप्टर फंक्शन। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब न्यूमेरिकली है थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा है। सवाल क्या है? एक फंक्शन है सिंपल सा, एफ एक्स इक्वल्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। जल्दी से एक बार खुद से ट्राई कर लो, पॉज करके। इन 3 2 1 कर ले कोशिश। अभी के अभी जाओ कमेंट सेक्शन में और जाके इस टाइम स्टैम्प को टैग करो और जवाब बताओ। जो कोई भी इसका जवाब बता पाएगा उसको हार्ट मिलेगा जवाब मेरी तरफ से। अगर इसके आंसर पे बात करें, पहले तो फंक्शन लिख लेता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसके बाद याद करो कि मैंने हमेशा बताया कि तुम कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। अच्छा, जरा यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन को देखो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अच्छा, तुम्हें कुछ कुछ यहाँ पर याद आ रहा है? अगर ये ए की वैल्यू कॉस थीटा होती और बी की सॉरी कॉस एक्स होती और बी की वैल्यू साइन एक्स होती तो क्या इतना बढ़िया होता ना। ये ए साइन मतलब नहीं, साइन एक्स नहीं, एक्चुअली ए की वैल्यू हम साइन थीटा मान लेते हैं, बी की वैल्यू कॉस थीटा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं ए की वैल्यू कॉस थीटा मान लेते हैं और बी की वैल्यू साइन थीटा मान लेते हैं। एक्स नहीं ले सकते क्योंकि फिर थोड़ा बहुत चीज़ें इधर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इससे बनेगा क्या, जरा देखो। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं मतलब है कि साइन ऑफ टू थीटा फिर डबल एंगल फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा, क्योंकि हम अभी के लिए नहीं जाते। अगर हम एक ही जगह यहाँ पर कॉस थीटा मान लें और बी की जगह साइन थीटा मान लें तो क्या बन जाएगी? ये कॉस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कॉस एक्स, यानी ये सम ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला आ रहा है, साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स। क्या हम वैसा ही कुछ ला सकते हैं यहाँ पर? अब यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ें हिडन ट्रायल यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ज़रा एक काम करके देखो। देखो, पहली बात, अगर हम ए और बी को साइन थीटा मतलब ए को हम कॉस थीटा और बी को साइन थीटा मान रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी हमें चेक करनी पड़ेगी। अगर इसको हम कॉस थीटा और इसको साइन थीटा मान लें तो डेफिनेटली हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। इसके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम तभी 1 आएगा जब एक ए और बी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हो। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिक वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, हम जनरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा हम यूनिवर्सली ये चीज़ ट्रू होगा हम क्या नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है हम ए और बी को डायरेक्टली एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा नहीं एज्यूम कर सकते। हमें कुछ मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे। यहीं पर तुम्हारे खुद खुद की इंट्यूशन से एक चीज़ आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। अच्छा, अगर हम ए और बी की जगह एक काम क्यों ना करते हैं, ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं, प्लस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? बाद में ऐड करते हैं, पहले स्क्वायर को एक्सप्लेन करते थे। डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर बी स्क्वायर, सम करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बन रहा है 1। यानी अगर हम ए और बी की जगह मतलब सॉरी साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स से आगे यहाँ पर कुछ ऐसा ले आ पाए जैसे कि ए ओवर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम उस इन वैल्यूज़ की जगह सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। यहाँ पर ए इक्वल्स कॉस थीटा, बी इक्वल्स साइन थीटा, सिंपल सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। तो हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखो, अगर हम यहाँ से चीज़ों को एक्सपेंड करें, चीज़ें फास्ट तो नहीं हो रही ना। देखो, यहाँ पर अगर हम चीज़ों को एक्सपेंड करें तो पहले तो हम एक काम करते हैं, एक ही जगह यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देता है, मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स, प्लस बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ बी सॉरी जस्ट बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं।
इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos x, और हम क्योंकि हम इस सम की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर काम कर सकते नहीं, काम करना ही पड़ेगा हमें। इस पूरे सम के साथ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तभी इस सम की वैल्यू अनचेंज रहेगी। अब देखो यहाँ पर इस स्टेप तक आते आते तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि यहाँ से काफ़ी सिंपल पैटर्न हमें नोटिस हुआ है। अगर हम ए को किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस मान ले और बी को उसका लेंथ मान ले, तो डेफिनेटली ये जो दो एक्सप्रेशन है ये उस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर कोई स्पेसिफिक एंगल है थीटा, उस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम ये असम्पशंस कर ले, तो डेफिनेटली इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ये सेटिस्फाई करता है। लेंथ ओवर दिस इज ऑफ कोर्स गोना बी द हाइपोटेनस, सॉरी बेस ओवर द हाइपोटेनस यानी cos थीटा, और लेंथ ओवर हाइपोटेनस। एक्चुअली मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा एंगल थीटा, ये है साइड ए, सॉरी साइड ए नहीं साइड बी, और ये है साइड ए बेस, और ये है लेंथ, और हाइपोटेनस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हर तरह से देखो तो हम अगर चीज़ों को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा बहुत, तो हमारा काम अच्छे से बन जाएगा। अब क्या करना है, अब बस हमें इनके जगह साइन और कॉस ऑफ थीटा को बस सब्स्टिट्यूट करना है, काम बन जाएगा हमारा। यानी अगर हम यहाँ से आगे बढ़ा चीज़ों को, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कॉस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर तो सिंपल थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स का फॉर्मूला बैठेगा, साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स। और अगर तुम्हारी मैथमेटिकल इंट्यूशन अच्छी है, तो तुम्हारे तो पता चल चुका होगा कि हमारा क्वेश्चन जो कि था इस फंक्शन के रेंज को ढूंढने का था, वो सॉल्व हो चुका है। कैसे? देखो ये यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेरिएबल के साथ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्पेशली साइन और कॉस की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से दुनिया भर के मैथमेटिशियंस के वो फेवरेट बन जाते हैं। वो क्या है कि साइन ऑफ अंदर कुछ भी हो, मान लेते हैं अंदर फाई डाल देता है फॉर जनरल पर्पस, साइन ऑफ फाई ये हमेशा बड़ा या फिर इक्वल होगा -1 के, या फिर मतलब और या फिर छोटा या फिर इक्वल होगा +1 के। यहाँ पर फाई एंगल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर देखो फाई की जगह हमारे पास एंगल वैल्यू है थीटा प्लस एक्स, यानी इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 से या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगा +1 के, या फिर इस पूरे चीज़ का, या फिर -1 से बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। और इसका मतलब है कि ये तो एक यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू रेंज कर रही है -1 से लेकर +1 तक। यानी इस फंक्शन का जो रेंज है वो ऑफकोर्स वेरी करने वाला है, मतलब इस कांस्टेंट टर्म के एकदम नेगेटिव वैल्यू से लेकर पॉजिटिव वैल्यू तक। सिंपल सा फंडा है, यानी इसकी वैल्यू रेंज करे, सॉरी इसका जो रेंज है वो रेंज करेगा, रेंज वुड बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन भी है, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लोज इंटरवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। यहाँ पर क्लोज इंटरवल क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यू -1 और +1 के इक्वल भी आ रही है, यानी किसी एक पॉइंट पे जाकर इस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होगा, और किसी एक पॉइंट पे जाकर ये पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होगा, यानी उन दोनों वैल्यूज को हिट भी करेगा एक टाइम पे जाके।
और इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। होप यू लाइक दिस वन। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला यहाँ से। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कुछ भी दिक्कत आ रहा है, यू कैन एज ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दैट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।